आए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम सुने। इमसाल 20 और आयत नंबर 7 में क्या लिखा है। आप कह सकते हैं कि कोई नेक है, परहेजगार है और ईमानदारी के साथ चलता है। रासरो सादिक के बाद उसके बेटे मुबारक होते हैं। देखो, एक रासबाज अपनी औलाद के लिए कितनी मिराज छोड़ता है। झूठ पर चलने वालों का क्या हाल होगा। गरीब बच्चे, ये मिराज इन्हें नहीं मिलेगी। आप मादी चीजें या पैसा नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप सबसे अहम चीज छोड़ देते हैं कि ये खुदा की हुजूरी में है। मेरे जीजो, खुदा की हुजूरी में रहना बहुत अच्छा है। आपको खुदा की हुजूरी में रहना है और बरकत पानी है। अब इस गवाही को देखें और इस शख्स को देखें जिसने ईमान रखा और अपनी बरकत पाई। और मैं बाद में आप लोगों के लिए दुआ करने आऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने ईमान में इजाफा करें और अपनी बरकत पाएं। हालेलुया। आदम इससे काम कितने अरसा से ऐसा था इस तरह से? 2015 से। 2015 से? जी हाँ। इस तरह अब आप 8 जी। साल हो जाएंगे। और पहले कैसे चलती थी? हमें मैं दिखाएं। घर में दीवारों का सहारा लेती थी। आपको दीवारों का सहारा जी हाँ। लेना पड़ता। तो हमारे पास आपके करीब दीवार नहीं है। वहाँ जाएं और दीवार तक जाएं और बगैर किसी सहारे के चलती हुई जाएं। यीशु के नाम में खुदावंद आपकी हिफाजत करेगा। आप ठोकर नहीं खाएंगे। वो जो आदमी को पकड़ेगा, मेरे जीजो, यीशु के नाम में। हालेलुया बहन, चलती जाएं मसीह के नाम में। हर कदम पर यीशु का नाम ले और आगे बढ़ती जाएं। खुदावंद आपके साथ है। एक और कदम बढ़ाएं। अब मैं आपके साथ दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू आज तक उस शख्स की देखभाल करता है और आज तूने उनके दिलों में बात की। उनको उन नेमतों में बदल दे जो तूने तय किया है। और मैं इन तमाम बुराइयों की मलामत करता हूँ जो उनकी जिंदगियों में है, और मैं इसे हुक्म देता हूँ कि वो चली जाए, गायब हो जाए, फिर कभी वापस आए। शैतान अपना सब कुछ ले यीशु मसीह नासरी के नाम में। और खुदावंद आपके साथ है। अजीजों, इस हफ्ते को और इतवार को पाक शराकत की इबादत है। मैं चाहता हूँ कि आप जरूर उसमें शिरकत करें और अपनी बरकत पाएं, क्योंकि ये बरकत आपकी है और खुदा का फजल हमेशा आपके साथ है। खुदावंद में आप और आपका घराना निजात पाए।